नमस्कार। योग और जीवन के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं दूरदर्शन हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ भानुप्रिया वर्मा और हमें रहता है आपकी सेहत का खास ख्याल। कहते हैं हेल्दी बॉडी फिट माइंड के लिए जो है हमेशा खुद को एक्टिव रखने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। और इससे क्या होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप सभी ने सुना है कि सेहत से ही जो है हमारा असली धन होता है और सेहतमंद हर कोई रहना चाहता है और हर किसी का ख्वाब भी होता है, ख्वाहिश भी होती है। लेकिन यकीन मानिए ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। और इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जो है योग और जीवन। खैर, मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट नीलम ठाकुर जी, जो कि ना सिर्फ योगा एक्सपर्ट हैं बल्कि योगा डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं। ये हमें योगा के बारे में बताएंगे भी, योगासन के बारे में भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से कौन से आसन किए जाने चाहिए। और आज का जैसे कि हमारा विषय भी है कि सर्दियों में किस तरीके से कौन कौन से योगासन और प्राणायाम हमें करने चाहिए, तो चलिए उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका सबसे पहले तो हम यहाँ स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, हम जैसे बात करते हैं योगासन की, प्राणायाम की हम बात करते हैं, तो वैसे हम सभी जानते हैं प्रोग्राम भी है योग और जीवन। तो आपकी नज़र से मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जीवन में योगा का, योगासन का क्या महत्व है और क्यों करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं योगासन और प्राणायाम में डिफरेंस बता दूं कि योगासन और प्राणायाम हैं क्या। जी। योगासन मतलब जिसको हम शारीरिक रूप से करते हैं। मान लीजिए हम हाथों को ऊपर कर रहे हैं, साइड बेंड हो रहे हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं, आगे की तरफ झुक रहे हैं, जैसे हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं, वो हमारे योग के आसन हैं। और जो प्राणायाम है, प्राणायाम का मतलब है प्राण का आयाम। प्राण मतलब सांस और आयाम का मतलब है नियंत्रण, कि हम कैसे सही तरीके से सांस ले जिससे हमारा शरीर व मन स्वस्थ रहे। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि योगासन की जब हम बात करते हैं, योगा की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, और वहीं पर जब हम प्राणायाम की हम बात करते हैं तो वहीं पर आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। वेरी नाइस। तो आज हम कुछ योगासन करने वाले हैं, कुछ प्राणायाम हम करने वाले हैं। तो काइंडली आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि आखिरकार आज कौन से ऐसे खास योगासन हम लेकर के आए हैं जो कि सर्दियों में उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जी, सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जी। सूर्य नमस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है सर्दियों के लिए। सूर्य नमस्कार आपका बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बैठ जाते हैं, ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रहते हैं फिजिकली। तो सूर्य नमस्कार एक बेस्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, कुछ भी करने का, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो तमाम दर्शकों को ये मालूम है कि जब भी हम योगासन की या योगा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे मुश्किल मुझे लगता है सूर्य नमस्कार ही होता है। और उसके राइट स्टेप्स क्या हैं वन बाय वन, उसके बारे में भी हमारे आज योगा एक्सपर्ट जो है हमें बताने वाले हैं। जी, सूर्य नमस्कार में हमारे 12 स्टेप्स होते हैं या 12 आसन बोल सकते हैं, 12 आसन होते हैं जी। तो जिन्हें हम करेंगे साथ में। सबसे पहले आपको मैट के फ्रंट में आ जाना है जी। दोनों पैर मिले हुए। पहला आसन, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, कमर से थोड़ा झुकेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए सामने लेके आना है शरीर को इस तरह से। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे लेके जाना है। अब धीरे से घुटने को, छाती को और ठुड्डी को मैट पे लगाएंगे इस तरह से। अब सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाएंगे इस तरह से। सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लेके आना है, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी आगे लेके आएंगे। सांस भरते हुए कमर से पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे समस्थिति में।
तो इसमें हुए पूरे 12 जी। स्टेप्स और ये बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी है और मैक्सिमम एक्सपर्ट्स या मैं कहूँ कि जो जानकार हैं उनका ये भी जी। कहना होता है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज जी। है। चलिए, ये हमने शुरुआत तो कर दी सूर्य नमस्कार से, लेकिन इससे पहले क्या वार्म अप एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी होती हैं? जी, सर्दियों में बहुत ज़रूरी है वार्म अप करना, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है। जी। अगर हम सीधे सूर्य नमस्कार करें या कोई भी आसन करें तो हमें इंजरी हो सकती है। ओके। तो हम कुछ वार्म अप साथ में करते हैं। दर्शकों से निवेदन करूंगी कि वो साथ में करें। जी। सबसे पहले इसी तरह से थोड़ा सा लेग्स में गैप देंगे, जितना आपके शोल्डर है उसके लेवल में आप गैप देंगे। दोनों हाथ इस तरह से कमर पर, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए धीरे से वापिस आ जाना है। सांस भरते हुए ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। ये हमारा पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरा हमें क्या करना है, सांस को भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, धीरे से सांस को लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, एंड रिलैक्स। ये हमारी नेक की एक्सरसाइज होगी। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, हमें क्या करना है, फिर से इसी तरह से आपको इस तरह से एक सर्कल बनाना है कमर से। हाँ जी, कमर से सर्कल बनाते हुए और सांस को लेते रहना है। सांस को लेना भी है और छोड़ना भी है। सांस को नहीं Inhale and रोकना है। exhale हाँ दोनों जी, ही इम्पोर्टेंट है इस बहुत तरह। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं भी सांस को नहीं रोकना है। ठीक है जी, इस तरह से क्लॉकवाइज भी किया एंड एंटी क्लॉकवाइज भी किया, धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं। आप चाहे 5 राउंड कीजिए, 10 कीजिए, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। लेकिन बहुत स्लोली करना बहुत है स्लोली ये, करना है बहुत जितना आप। slowly, जी। right. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथ कमर पे इस तरह से, सांस भरते हुए धीरे से पीछे जाना है ऑलराइट। और सांस छोड़ते हुए सामने इस तरह से। और ध्यान रखना है कि आप बैक में हंच ना बने। ठीक इस है। तरह से आप सीधे धीरे से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, और देखना आपको सामने है, गर्दन को नहीं झुकाना है, एकदम स्ट्रेट देखना है। ओके। जी, ये हो गया आपके कुछ वार्म अप। और नेक्स्ट हम करेंगे लेग्स का। इसी तरह से दोनों हाथ कमर पे, लेग्स का इस तरह से रोटेशन करना है आपको एंकल का। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आप 10-10 राउंड्स करेंगे। दूसरी साइड से भी सेम करेंगे, दूसरी लेग से। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जी। देखिए आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स जो है आपको ये करने हैं कि जैसे आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी आपको जो है वो हाँ जी। एक्सरसाइज करनी है। आई जी, थिंक ये बिल्कुल। सारा वो जो कमर वाला एक्सरसाइज है जी। उसमें भी ये दोनों जी। रेप्स जो हैं करने पड़ेंगे, है जी, ना? चलिए, ये वार्म अप एक्सरसाइज हो गई, बॉडी जी। को पूरा ये मैसेज मिल गया कि अब जो है एक्सरसाइज करना है। जी। अभी आप तैयार हैं। जी। उसके बाद सूर्य नमस्कार हो गया जी। और सूर्य नमस्कार के बाद जो है हम कौन सा आसन करने वाले हैं अभी? जी, अगला जो हम आसन करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्दियों के लिए। वो हम करेंगे वज्रासन। जी। इसके लिए हमें नीचे बैठना पड़ेगा। जी। इस तरह से धीरे से बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने जी। इस तरह से, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड करेंगे नी से, और दूसरी लेग को भी सेम आपको बेंड करना है इस तरह से। ये है आपका वज्रासन। ठीक है। ये सर्दियों में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्दियों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम खाते हैं, पीते हैं और बैठ जाते हैं। Right. ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रहते। तो अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। वज्रासन क्या करता है, वज्रासन में हमारे क्या हो रहा है, लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अभी कम है, अपर बॉडी में ज़्यादा है। Right. अपर बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। इसलिए सर्दियों में ये एक ऐसा आसन है जो हमें करना चाहिए। और ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और कोई भी आसन या प्राणायाम आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्दियों के लिए। ठीक है। जी। ठीक है।
तो ये वज्रासन है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपने बता दिया है जी। कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जी। ओके रखता है, ये बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों जी। को रखता है। तो ये आप देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा आसन है जो हमने अभी यहाँ किया है। जल्दी हम प्राणायाम भी कुछ यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों के सामने आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा एक और शायद योगासन है, जी। उसके बारे में काइंडली बताएं। जी, जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंगासन। जी जी, उसमें क्या होता है, हमें सर्दियों में ज़्यादातर दिक्कतें होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो वो हमारा ज़्यादातर श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। तो इसलिए हम भुजंगासन हमारे क्या करता है, जो भी हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा श्वास नली है, उसको अच्छे से रखता है, हमारे सिस्टम को वो अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। इसलिए भुजंगासन आपको बहुत हेल्प करेगा सर्दियों के लिए। ठीक है। तो चलिए साथ में करते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से धीरे से पेट के बल लेट जाना है आपको, इस तरह से, चिन मैट पर, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, इस तरह से। अब आप क्या करना है, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे, इस तरह से। और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। और जो ये नहीं कर सकता उनके लिए एक और वेरिएशन है, वो क्या करे, सिंपल इस तरह से हाथों को रखे सामने, सिंपली, और यहाँ पर होल्ड करेंगे, और धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा भुजंगासन, जो हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, हमारे लंग्स को हेल्दी रखेगा, जिससे हमें जो सर्दियों में होने वाली बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। चलिए देखिए, हर एक चीज़ के काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। अगर हम इन आसन्स की बात करते हैं, योगासन्स की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि वार्म अप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप योग अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अगर आपने गलत आसन कर लिया तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आपने प्राणायाम गलत किए तो आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपने ज़्यादा सांस रोकी तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमने गलत तरीके से किया, मान लीजिए आपको नहीं पता है उस आसन को कैसे करना है, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि जिनसे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो और बहुत अच्छे से योगासन भी हो जाएं? जी, तो सबसे पहले है कि हम जो योगासन हैं उनको खाली पेट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुबह करें, सुबह के टाइम करें, खाली पेट करें। अगर आपको शाम को करना है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, जीवन शैली इतनी अस्त व्यस्त है लोगों की, तो वो शाम के टाइम कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए खाना खाने और योगाभ्यास के बीच का। और खाली पेट करें, सुबह करें। जो कपड़े हैं वो थोड़े रिलैक्सिंग पहने, टाइट कपड़े ना पहने कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो। ठीक है। और योगा मैट का यूज़ कीजिए, पूरे आपको फर्श पे नहीं करना है, कुछ जो भी आपके पास है उस टाइम पे, योगा मैट या कंबल, दरी, कुछ भी है उसका आप यूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो योग का जो नियम है वो है कि आपको धीरे धीरे करनी है प्रैक्टिस, एकदम से नहीं, क्योंकि जल्दी में नहीं करना है। जल्दी में नहीं करना है। जितनी जल्दी आप करेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जितना आप स्लो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उतना योग आपको बेनिफिट देगा। हाँ, तो मतलब काफ़ी हद तक कि अगर योगासन को जो है पूरे एहतियात के साथ ना किया जाए तो काफ़ी हद तक ये जो है शरीर को फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी दे सकता है। अच्छा, वहीं पर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आजकल एक बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन क्लासेस का, योगा क्लासेस का, या फिर जो योगा एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं बहुत सारे लोगों को कि आप ये एक्सरसाइजेस करके, ये योगासन करके खुद को फिट रख सकते हैं। तो वो किस हद तक वो सही रहता है, आप बताएं। जी, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह से या किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में योग को करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी चीज़ को देख के करते हैं, अगर हमने वो चीज़ गलत कर ली, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अगर हम आसन या प्राणायाम हमने गलत कर लिया तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी देगा। जी, तो ठीक रहेगा कि
जिसको ऑलरेडी आता है या जो योग प्रशिक्षक है, ट्रेनर है, हम उनके सानिध्य में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ताकि वो सही जी। से जो है एक्सपर्ट देख सकें कि जो करने वाला है जी। वो ढंग से कर रहा है योगासन जी, कि नहीं कर रहा जी, है। बिल्कुल। चलिए अब हम जो है कुछ प्राणायाम के बारे में अपने दर्शकों को चाहेंगे जी। कि आपके ज़रिए कुछ पता चले। जी। सो पहले तो प्राणायाम का महत्व आप बता दें कि क्यों ये ज़रूरी है। हालांकि जी। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि जो योगा है वो या प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से रिलेटेड ये रहता है, हाँ जी। और कितना ज़रूरी है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज किसी भी पर्सन के लिए। जी, जैसे प्राणायाम की पहले बात की थी कि प्राण का आयाम, जी कि जो सांस है उसको अच्छे तरीके से लेना, क्योंकि अगर आपकी सांस अच्छे तरीके से चलेगी तो ही आपका शरीर अच्छे से चलेगा। जी, तो प्राणायाम यही है कि जो शरीर और मन का जो बैलेंस है वो हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही बनेगा। तो प्राणायाम, तो हम सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। हम वज्रासन में भी कर सकते हैं, जो इससे पहले हमने किया वो वज्रासन है। जी आप उसमें भी कर सकते हैं या आप सिंपल पालथी मार के इस तरह से बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें सांस पर कंट्रोल करना है। तो हमें श्वास पर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से अंगूठा बंद और हाथ नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो शुरुआत में हम धीरे धीरे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे प्रैक्टिस को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। Alright. लेकिन शुरुआत में ये है कि आपको धीरे ही करना है। तो कोई भी प्राणायाम है, योगासन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि वो स्टेप ये है कि आपको पूरे पेशेंस के साथ बहुत स्लोली वो एक्सरसाइजेज करनी है। तो इनके बेनिफिट्स भी होते हैं काफ़ी हद तक, आपके लंग्स के लिए ये ठीक रहता है। अभी नेक्स्ट क्या है प्राणायाम में जो कि इजीली किया जा सकता है? जी, जो नेक्स्ट है हमारा वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है। जो सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि सूर्य भेदी मतलब वो सूर्य से रिलेटेड है। अच्छा। सूर्य मतलब जो शरीर को गर्मी देगा। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य भेदी। आपको क्या करना है, इस तरह से एक हाथ इस तरह से रखेंगे, दूसरे हाथ में जो आपके तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली है उसको इस तरह से थंब के बेस पे रखेंगे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिंपली किसी भी फिंगर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले सूर्य भेदी मतलब सूर्य नाड़ी, जैसे हमारी नाड़ियाँ होती है शरीर में। जी। सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी। तो हम पहले सूर्य नाड़ी से सांस को लेंगे। ठीक है। मतलब कि राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को लेना है। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ा। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ये हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम, कि आपको हमेशा इनहेल करना है राइट से, एक्सहेल करना है लेफ्ट से हमेशा। ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा, हमें ठंड से बचाएगा। जो भी हमें सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें होती है उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। बॉडी में एनर्जी आएगी, स्फूर्ति आएगी, आलस नहीं रहेगा। तो इसमें काफ़ी हेल्प आपका सूर्य भेदी प्राणायाम करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा और कितने प्राणायाम हैं जो कि अभी सर्दियों में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं? जी, जो नेक्स्ट हम प्राणायाम करेंगे वो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसका एक अलग महत्व है। जी। जैसे मान लीजिए सर दर्द है, अनिद्रा है, आजकल कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, तनाव, चिंता। तो उसके लिए जो मैं बोल सकती हूँ बेस्ट जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। तो इसे साथ में करते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, दोनों थंब से इस तरह से कान को बंद कर लेना है और इंडेक्स फिंगर आईज पर इस तरह से आपको रख देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिंपली कानों को बंद कर लीजिए, इतना भी काफ़ी। अगर स्टार्टिंग में जो बिगिनर है वो नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा, तो आप सिंपली कानों को बंद कर लीजिए। और हमें क्या करना है, लंबा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए, जैसे मधुमक्खी करती है ना, लाइक दिस, तो वैसा हमें करना है। ठीक है। तो चलिए साथ में करते हैं। कानों को बंद किया, लंबा सांस लिया,
ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जो काफ़ी हद तक मन को शांत करने का कार्य करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी दिक्कत है आपको, मतलब मानसिक रूप से आपको कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए ये बेस्ट प्राणायाम है। अब देखिए आजकल तो लाइफस्टाइल भी ऐसा हो ही गया है कि किसी को ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है, तो ऐसे में योगासन और प्राणायाम ही हैं जो कि हमें बिल्कुल मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था, फिट बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए जो है योगासन और प्राणायाम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, अपने आप में बहुत ही महत्व है। और अर्ली मॉर्निंग आप सभी ये शो देख रहे हैं एकदम लाइव दूरदर्शन हिमाचल पर, और यूं ही देखते रहिए क्योंकि अभी आपके लिए हमारे पास कुछ और भी है ख़ास जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इसके अलावा कोई और प्राणायाम है अनुलोम विलोम के बारे में अगर हम बात करें? अनुलोम विलोम हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है जी। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से जो हमने पहले किया था इस तरह से दोनों उंगलियां थंब के बेस पे, आपको क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, inhale and exhale। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम। तो कितने मिनट के लिए आप एक प्राणायाम को सजेस्ट करते हैं तमाम दर्शकों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम तक किस चीज़ को किया जाए। तो मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगी कि जितना आप कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 मिनट के लिए कीजिए, आप 10 सेकंड के लिए कीजिए, 20 सेकंड के लिए कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा ना कीजिए। क्योंकि अगर आपने सांस को ज़्यादा रोक दिया, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप प्राणायाम कर रहे हो, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस चीज़ का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना आप शुरुआत में कर सकते हैं तो आप उतना उस चीज़ को कीजिए। ये प्राणायाम की बात नहीं, ये आसन की भी बात है। अच्छा। जितना आप होल्ड कर सकते हो आप उतना ही कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। अब देखिए सर्दियों का समय है और सर्दियों में हम खास तौर पर ये प्रोग्राम लेकर के आए कि सर्दियों में आखिरकार कैसे योगासन और प्राणायाम के ज़रिए खुद को फिट और हेल्दी रखा जा सकता है। और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है ना वो ये रहता है कि अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए कि अभी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हर कोई जो है बहुत आलस्य से भरा होता है, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पर होता है, विंटर वेकेशंस चल रही होते हैं, तो सारा आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल आपकी एक तरीके से बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। तो ऐसे में कैसे खुद को प्रिपेयर रखें? जी, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए योग क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे शरीर और मन को वो स्वस्थ रखेगा। क्योंकि आप देखिएगा कभी अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें उस दिन कैसा फील होता है, राइट। हमारा पूरा दिन मतलब कि स्पॉइल हो जाता है। इसलिए हमें ये सोच के चलना है कि अगर मैं योग और प्राणायाम जो भी कुछ करूँगी तो उससे मुझे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अगर हमारे जो सिस्टम है बॉडी का वो चलता रहे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेंगे। आप खाना खा रहे हो, बैठ रहे हो, तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से नहीं काम करेगा। तो हमारा शरीर बना ही जो तंत्र है, हमारे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जितने भी हमारे 9-10 तंत्र है उनसे बना है। अगर वो फिट रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें एक मोटिवेशन के साथ उठना पड़ेगा कि अगर हम करेंगे तो योग और प्राणायाम तो हम फिट रहेंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर सर्दियों में उठने का मन नहीं है तो आप इस चीज़ को मानिए कि बिल्कुल बिस्तर छोड़ करके उठिए, इस चीज़ के साथ में कि आपने अगर सर्दी को भगाना है ना, अगर आपने सर्दियों में बिल्कुल फिट एंड फाइन रहना है ना, तो ज़रूर उठ के आपने योगा या प्राणायाम आपने ज़रूर करना है, या कोई भी और फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल फिट रख सकती है ना। अच्छा, अगर हम डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करते हैं तो हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट आसन होते हैं जी, प्राणायाम होते हैं, तो एक राइट एज ग्रुप क्या है जिससे ये स्टार्ट किया जा सकता है? जी, तो अगर छोटे बच्चों को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, जो अभी मतलब कि 6-7 साल के बाद आप कर सकते हैं हल्का, अच्छा ज़्यादा नहीं। तो बुजुर्ग भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बुजुर्गों के लिए हम इजी वाले आसन उनसे करवाएं, उनसे इतनी हार्ड प्रैक्टिस ना करवाएं, क्योंकि उन्हें इंजरी हो सकती है या उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, कोई हार्ट की दिक्कत होती है, बीपी की दिक्कत होती है, तो उनके लिए अलग से आसन होंगे, इजी आसन होंगे। वो डीप ब्रीदिंग करें, अगर वो नहीं कर सकते कुछ तो वो डीप ब्रीदिंग करें,
जैसे मैंने अभी भ्रामरी बताया, तो भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको काफ़ी हेल्प करेंगी बुजुर्गों के लिए। तो बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं कि योगासन स्टार्ट जी। करवाए जाएं या योगा स्टार्ट करवाया जाए, तो शुरुआत क्या प्राणायाम से करवाना ठीक रहता है या कोई और एक्सरसाइजेज भी हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहती है? जी, शुरुआत में तो हम उन्हें आसन भी करवा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। प्राणायाम काफ़ी, क्योंकि उनका मन शांत नहीं रहेगा, क्योंकि है। बच्चों का मन चंचल होता है, तो वो प्राणायाम में इजीली बैठ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज कराना ही पहले ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जी। जाए कि अगर हम ये चाहते हैं कि उनका आने वाला कल जो है और बेहतर हो और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकें, बिल्कुल हेल्दी और फिट, तो उसके लिए उनको बचपन से ही योगासन या किसी भी तरीके के फिजिकल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हमारा मन स्वस्थ होगा, तो ही हमारी आत्मा स्वस्थ होगी, तो ही जीवन स्वस्थ होगा। नहीं तो हमें 100 प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि योग वो चीज़ है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए योग को कीजिए। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं बैलेंस बनाकर, जो जीवन को बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। तो नीलम जी, आप यहाँ पर आए और आपने बहुत सारे जो है यहाँ पर योगासन के बारे में भी बताया, प्राणायाम के बारे में भी बताया, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम और भी बहुत कुछ आपसे सीखेंगे और भी आपको यहाँ पर बुलवा करके जो है लोगों के लिए बहुत सारे आपसे और भी योगासन के बारे में जानेंगे। और आपका बेहद शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद को स्वस्थ रखिए, और हेल्थ इज़ वेल्थ आपने सुना है, तो अपनी वेल्थ को जितना ज़्यादा आप संभाल करके रखेंगे उतना ज़्यादा आप ही के लिए बेहतर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, आप हेल्दी वेल्थी रहने के लिए ज़रूर देखते रहें आप दूरदर्शन हिमाचल। फिलहाल हमें दें आप इजाज़त। नमस्कार।